हेलो क्लास 6। आज वीडियो में हम अपनी चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी बुक में दिए हुए उस एक्सरसाइज से पहले जो जानने ज़रूरी हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है वो एक रूल के तहत होगी जिसको कहते हैं बॉड मास। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि ये क्या है। तो बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ यानी कि जहाँ भी ऑफ लिखा हो यानी कि आपको गुणा करना है उन दो नंबर्स के बीच में। अगर लिखा है 5 ऑफ 3, ठीक है, तो इसका मतलब 5 और 3 को आपको गुणा करना है। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग देना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। ए का मतलब होता है ऐड यानी जोड़ना। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो यहाँ ये प्रतीक और कुछ प्रतीक और उसके नाम दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये जो कर्ली लगा है वो ब्रैकेट है, ये जो ऐसे लगा है वो भी ब्रैकेट है। और इसमें आप देखिए बहुत सारे ऑपरेशन हैं, भाग है, गुणा है, प्लस है। तो कौन सी चीज़ पहले करनी है वो नियम इससे पता चलता है। ठीक है, हमें पहले भाग देना है, हमें पहले जोड़ना है कि पहले गुणा करना है, तो वो चीज़ हम इस नियम के द्वारा पता करते हैं और फिर उसी सीरीज़ में हम ऑपरेशन निभाकर आंसर निकालते हैं। तो पहला प्रतीक है ये डैश, जिसको कहते हैं रेखा कोष्ठक। फिर ये जो ऐसे ऐसे आपने ब्रैकेट लगे हो देखे होंगे, ये है छोटा कोष्ठक या पैरेंथेसिस इंग्लिश में बोल सकते हैं, या फिर राउंड ब्रैकेट। ऐसे सर्कुलर सा है ना, तो राउंड ब्रैकेट। फिर ये इसको कहते हैं मंजिला कोष्ठक, इंग्लिश में ब्रेसेस। अब आप देखिए राउंड में थोड़ी सी कर्ल्स आ गई, ऐसे कर्ल्स आ गई, तो इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद ऐसे है, अब स्क्वायर ऐसे बनता है ना, तो स्क्वायर में जो स्क्वायर ऐसे बना उसमें ये चीज़ और ये चीज़ हटा दी, बचा क्या ये। तो यही जो है वो है बड़ा कोष्ठक या इंग्लिश में जिसको बोल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखिए, ये है बोर्ड मास नियम जो अभी मैंने आपको बोला। इसी नियम से हम पता करते हैं कि अगर कुछ बड़ा सा नंबर दिया हो, प्लस माइनस सब उसमें लगा हो, तो क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ पहले सॉल्व करनी है, वो हम बॉड मास नियम के द्वारा ही पता करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसका मतलब होता है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं कोष्ठक का भाग, गुणा, योग और घटाना। ये इसके सिंबल हैं। ठीक है, अब कोष्ठक है तो कोई सा भी कोष्ठक लग सकता है। अभी हमने विभिन्न प्रकार के कोष्ठक देखे, ब्रैकेट्स देखे, तो कोई भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है और ये वाला कोष्ठक भी उसमें हो सकता है। ठीक है, तो कोष्ठकों के सरलीकरण को का भागु योग नियम का पालन अधिक सुविधाजनक रहता है। को का योग क्या है, यही है, ये को, ये का, ये भा, ये गु, ये यो और ये घ। यही चीज़ इस प्रकार लिखी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉड मास, हिंदी में हम उसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस से। पहला प्रश्न है, आपको सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन के 12 पार्ट हैं। 10 पार्ट पहले के मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। तो इसको देखते हैं। 21 + 18 भागे 3। अभी हमने पढ़ा बॉड मास का रूल, वही चीज़ यूज़ करके हम ये सारी चीज़ों को, इन सारे पार्ट्स को और ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आए आपको बॉड मास का रूल लेकर ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बॉड मास का रूल क्या बोलता है कि पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट आप देखिए, इसमें भाग है और जोड़ना है। तो पहले भाग करेंगे, 18 को 3 से भाग दे देंगे, आएगा 6। 21 को 6 में जोड़ देंगे, आएगा 27 और यही फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट, 123 में से 123 - 81 भागे 9। यहाँ पर
घटाना है और भाग देना है। पहले भाग देंगे, 81 को 9 से भाग देने पर आएगा 9। 123 में से 9 को घटा देंगे, फाइनल आंसर 114 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट, 13 माइनस 8 गुणा 2। 8 गुणा 2 ब्रैकेट में दिया हुआ है। हमने बॉड मास रूल में पढ़ा कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, चाहे फिर उस ब्रैकेट के अंदर कोई सा भी साइन लगा हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि जब वो ब्रैकेट में आ जाता है तो सबसे पहले उसे ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 8 को 2 से गुणा कर देंगे, आएगा 16। 13 माइनस 16 प्लस 3। अब जितनी प्लस वाली संख्याएं हैं उनको एक साथ सॉल्व करेंगे और फिर घटा देंगे। तो 13 को 3 जोड़ देंगे, आएगा 16, और 16 में से 16 घटा देंगे, आएगा 0। फोर्थ पार्ट इसी प्रकार से है। फोर्थ पार्ट में ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ब्रैकेट में आप देखें, ठीक है, तो 13 में से 12 भागे 3 है ब्रैकेट में, तो यहाँ पर भाग पहले करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का बता रही हूँ मैं। 12 को 3 से पहले भाग देंगे, क्या आएगा 4। 13 में से 4 घटा देंगे, आएगा 9। फिर ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या 12 में से 9 को घटा देंगे, आएगा 3। इसी प्रकार सारे पार्ट होंगे। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, चाहे ब्रैकेट के अंदर प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, जो भी हो, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसको पहले सॉल्व करेंगे, और फिर ब्रैकेट के बाहर भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना, इस क्रम में हम सॉल्व करते हैं। पहले के 10 पार्ट मैंने सॉल्व करे हुए हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी 2 पार्ट पहले प्रश्न के मैं अभी लिखकर आपको समझाती हूँ। यह 11th पार्ट, -36 गुणा -1 प्लस -24 भागे 6। तो यहाँ पर ये माइनस के बाहर जो ब्रैकेट रखा लगा है वो इसीलिए क्योंकि हम जब भी कोई नेगेटिव संख्या लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं ताकि नेगेटिव संख्या का माइनस का साइन और जो ऑपरेशन का साइन है यानी कि गुणा और प्लस का साइन है वो मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, तो ये बस एक लिखने का तरीका है। यहाँ पर पहले भाग हम करेंगे, -24 भागे 6, एक प्लस की और एक माइनस की संख्या है, हम भाग दे रहे हैं, आंसर माइनस में आएगा। तो 24 को 6 से भाग देने पर आता है 4, लेकिन माइनस था तो -4। -36 गुणा -1, अब हम ये गुणा करेंगे, आएगा 36। 2 माइनस की संख्याएं हैं, प्लस हो जाएगा, 36 में से 4 घटा देंगे, आएगा 32। फिर 12th पार्ट है पहले प्रश्न का ही, -5 -45 भागे -15 प्लस -3 गुणा 5। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो -45 है, आप जानते होंगे जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसीलिए मैंने दूसरे स्टेप में आप देख सकते हैं लिखा है -5 प्लस 45 भागे -15 प्लस -3 गुणा 5। अब सबसे पहले आप भाग करेंगे, तो 45 का भाग देना है -15 से, एक प्लस की एक माइनस की संख्या है, भाग हो रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा, इसलिए आया -3। तो आप दूसरा स्टेप देख सकते हैं, -5 -3 प्लस -15। तो प्लस -15 जो है वो फिर -15 हो जाएगा। तो हमने क्या पाया, -5 -3 -15 सारी ही माइनस की संख्याएं हैं, आपस में जुड़ जाएंगी और फाइनल आंसर में माइनस का साइन लगेगा, इसीलिए हमारा उत्तर है -23। प्रश्न 2, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद, मतलब आपको ये बताना है कि किस तरीके से ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई हैं उनको किस तरीके से इन रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम पहला पढ़ते हैं, 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। 8 से गुणा करना है किसका, 6 और 3 के योगफल का, फिर योगफल है यानी कि हम जोड़ रहे थे, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, बस हमें बताना है कि इस रूप में हम इन सब वर्ड्स को कैसे लिखेंगे। तो देखो, 8 से 3 और 6 के योगफल, 3 और 6 का योगफल यानी कि 3 और 6 को जोड़ा है, उसका गुणा करना है इन दोनों के योगफल से, तो हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे। इस तरीके से हमने इस कथन को लिख दिया। फिर 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, तो अब यहाँ क्या करना है, तो अब देखो 18 में 4 और 2 का योगफल, फिर से हमें योगफल करना है 4 और 2 और भाग देना है 18 से।
तो इस तरीके से हम कर देंगे। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, तो फिर 20 में हमको भाग देना है किसका, 6 और 2 का अंतर, यानी कि 6 में से 2 घटाना है। 4 और 5 के गुणनफल से 12 को घटाना, तो 4 और 5 हमें जोड़ना है और उसमें से 12 घटा देना है। 12 का घटाना ना, तो 12 को घटाना है, तो इस तरीके से लिख दिया। 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, एक अधिक मतलब +1 उस चीज़ में करना है। 40 में 5 और 2, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। अब 5 और 2 के योगफल में एक अधिक संख्या यानी कि +1, तो इसमें भी मुझे +1 करना है और फिर इस पूरे का भाग कर देना है 40 से। तो अब देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगेंगे, 40 भागे 5 + 2, एक और ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि इसके योगफल से एक अधिक संख्या यानी कि +1। 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, 3 से 12 और 7 का अंतर से एक कम संख्या, तो 12 और 7 का अंतर ये है, उसमें से एक कम संख्या यानी -1 का गुणा करना है 3 से, तो गुणा, इस तरीके से हमने लिख दिया। यह है तीसरा प्रश्न, इसमें भी सॉल्व करना है, बस थोड़े बड़े बड़े संख्या दी गई है। जैसे पहला पार्ट है 20 + 9 - 5 + 6 - 4। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 तरह के कोष्ठक लगे हुए हैं, एक कर्ली ब्रैकेट और एक सर्कल ब्रैकेट। ठीक है, तो सर्कल ब्रैकेट, अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं हो, ब्रैकेट हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 - 4 जो है वो पहले सॉल्व होगा और जब हम 6 - 4 2 लिख देंगे तो उसके बाहर ये जो सर्कल ब्रैकेट थे वो हट जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आप देखें तो 20 + 9 - 5 + 2, जैसे मैंने लिखा है उस प्रकार से आप लिखेंगे। अब उसके बाद प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे और फिर उसमें माइनस वाली संख्या को घटा देंगे। तो 9 और 2 को जोड़ा आया 11, 11 में से 5 घटा दिया आया 6, 20 में 6 को जोड़ दिया आया 26। जो चीज़ हम सॉल्व करते हैं उसको लिखते जाएंगे और बाकी चीज़ें वैसे की वैसे कॉपी करते जाएंगे, यही है तरीका। दूसरा पार्ट 80 में 56 का गुणा करना है, -7 × 8 + 13 - 2 × 5। अब यहाँ पर 3 तरह के ब्रैकेट हैं, तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और जब वो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व हो जाएगी तो बाहर वाला ब्रैकेट हम हटा देंगे। तो दूसरे स्टेप में आप देखें 2 × 5 मैंने लिख दिया 10 और 7 × 8 मैंने लिख दिया 56। तो 13 में से 10 जब घट गया आएगा 3, तो ये ब्रैकेट हट गया सर्कल वाला 56। अब देखो -56 + 3, तो माइनस का गुणा 56 से होगा, माइनस का गुणा 3 से होगा, तो लिखेंगे 56 - 56 - 3। 56 + 56 - 56 क्या हो जाएगा, 0 बचेगा -3। अब 80 में -3 का गुणा करना है, एक प्लस की एक माइनस की संख्या गुणा हो रही है, आंसर माइनस में आएगा, तो फाइनल आंसर है -240। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट किया है और इसी प्रकार से बाकी के पार्ट मैं सॉल्व करके यहाँ पर आपको दिखा दूंगी। ये है फोर्थ पार्ट। अब देखो 5 × 18 + 3 + 6 × 5 - 3, तो ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि 5 - 3 को सॉल्व करेंगे आएगा 2 और अब हम ब्रैकेट हटा देंगे सर्कल वाला, तो बचा क्या, जो फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है 3 + 6 × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसमें ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कर्ल वाला है उसको सॉल्व करेंगे और कर्ल ब्रैकेट के अंदर पहले गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे, क्योंकि हमें बॉड मास का रूल फॉलो करना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर अगर 2 चीज़ें हैं प्लस और गुणा, तो उसमें हम उसी क्रम को फॉलो करेंगे कि पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। तो पहले हम यहाँ पर गुणा करेंगे, 6 और 2 आपस में गुणा किया आया 12, 12 में 3 जोड़ देंगे आएगा 15। तो आप देखिए 5 × 18 + 15 मैंने लिखा, फिर 18 और 15 को जोड़ देंगे तो ये वाला ब्रैकेट भी चला जाएगा और 5 को 33 से गुणा करके 165 हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार
पांचवा पार्ट 12 माइनस 5 एक ब्रैकेट में है, उसको सॉल्व कर लिया, आएगा 7। फिर 6 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 2। अब 8 माइनस 2 के ऊपर जो रेखा खींची है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था जब हम प्रतीक और उनके मतलब देख रहे थे, तभी उसमें पहली चीज़ थी रेखा कोष्ठक, राइट। तो ये वही चीज़ है, रेखा खींचकर एक ब्रैकेट दर्शाने की कोशिश की गई है, तो इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। 8 में से 2 गया, आएगा 6 और ये ब्रैकेट हट जाएगा। फिर 3 प्लस 6 आएगा 9, 6 में 9 को जोड़ देंगे, आएगा 15 और बाहर जो संख्या थी 7 को 15 से गुणा कर देंगे, 105 फाइनल उत्तर है। इसी प्रकार 6th पार्ट और 7th पार्ट भी किया गया है, जो कि आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करके दिखाया है। ये है तीसरे प्रश्न का 8 पार्ट, ठीक है। इसको मैं अभी आपके सामने ही सॉल्व करके समझाऊंगी। तो देखिए 112 माइनस 121 भागे 11 गुणा 11 माइनस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 1, ये एक तरीके का ब्रैकेट है रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले ये माइनस माइनस 4 जो है वो मैं प्लस 4 मानूंगी, तो ये प्लस 4 हुआ। और अब मैं सेकेंड स्टेप मतलब इसका फर्स्ट स्टेप लिखती हूँ। 112 माइनस फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें आप इसको प्लस 4 करके दिखाएंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे। और सेकेंड स्टेप जो है वो मैं करके बता रही हूँ। 121 भागे, अब ये 11 गुणा 11 ये अलग सा एक ब्रैकेट है, तो इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ सेकेंड स्टेप में ही। 11 का स्क्वायर या 11 गुणा 11 जो भी बोलना चाहो, आएगा 121। इसको प्लस 4 लिखेंगे, अभी मैंने बताया क्यों। माइनस, अब ये देखो यहाँ ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो ब्रैकेट है 8 माइनस 1 का, उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। तो 8 में से 1 गया, बचेगा 7, यानी कि ये माइनस लगाया, ये ब्रैकेट लगाया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो 3 में से 7 घट जाएगा, ठीक है। अब फिर से जैसा बाहर जो चीज़ हम करते जा रहे हैं उसकी जगह सॉल्व लिखेंगे, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी उतार देंगे। तो यहाँ पर अब 121 को 121 से भाग दूंगी अगर मैं, तो आएगा 1। नंबर को उसी नंबर से भाग दिया जाए तो 1 आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। प्लस 4, बाकी चीज़ें वैसे के वैसे उतार देनी है। 3 में से 7 जाएगा, बचेगा माइनस 4। एक 112 माइनस, अब देखो ये अगर मैं बोलूँ ये फिर माइनस माइनस 4 है, तो ये प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 और 4 हुआ 8, 8 में 1 जोड़ा 9, यानी कि 112 में से 9 को हमें घटाना है और हमें फाइनल उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे ही आपको आगे के भी करने हैं। अब इस प्रश्न में 3 पार्ट और हैं जो कि मैं सॉल्व्ड अब आपको दिखा दूंगी। ये है 9th पार्ट जो कि मैंने क्वेश्चन उतारा है। अब यहाँ पर देखो ये वाला ब्रैकेट, ये जो कर्ल ब्रैकेट है वो सिर्फ यहाँ पर शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माइनस की संख्याओं को हमें जोड़ना है, हमने जोड़ दिया, माइनस का साइन लगा दिया, -23। फिर हमने बाकी चीज़ें वैसे की वैसे उतारी और इसको भी हमने सॉल्व किया। 4 में से 6 जाएगा तो बचेगा -2, ठीक है। और बाकी चीज़ें हमने वैसे की वैसे उतार दी। आप चाहें तो एक ऑपरेशन को एक ही स्टेप में दिखाएंगे, यानी कि अगर आप -5 और -25 को जोड़कर -30 लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप -2 ना लिख के 4 - 6 ही उतारेंगे, ठीक है। या ये मैंने एक स्टेप में 2 चीज़ें सॉल्व करके दिखा दी हैं, आप चाहें तो एक स्टेप में एक चीज़ ही सॉल्व करके दिखा सकते हैं, उससे नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो ये गुणा हो रहा है 2 माइनस की संख्याओं का, तो इसको मैं गुणा कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 गुणा -7, बाकी चीज़ें वैसे ही उतरेंगी। ये -2 है, ये +2 हो जाएगा और गुणे में -5, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा -10, एक प्लस की और एक माइनस की है, गुणा हो रही है, -10 आएगा। और क्योंकि प्लस -10 को मैं -10 ही लिखूंगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। और 60 भी को -7 से गुणा करेंगे, एक प्लस की एक माइनस की गुणा हो रही है, तब भी माइनस में ही आएगा, 420। और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और माइनस का साइन लग जाएगा, 430 इसका आंसर हो जाएगा।
ये है 10th पार्ट। अब देख सकते हैं मैंने कॉपी किया हुआ है। अब ये माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, इसलिए मैंने इस प्रकार लिख दिया। और ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 में से 2 घटेगा, आएगा 4, तो ब्रैकेट लगाकर 4 माइनस 4 इसको लिखेंगे। और भागे 3 इंटू कुछ नहीं लगा, साइन इन 2 के बीच, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 5। अब 5 में अगर -3, सॉरी ये पूरा चीज़ है तो पहले जो गुणा है पहले गुणा होगा फिर हम जोड़ेंगे। तो -3 का गुणा -6 में होगा, आएगा +18। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 पहले चीज़ गुणा होगी फिर हम जोड़ेंगे। तो पहले हमें 3 का गुणा करना है 4 माइनस 4 में। 4 माइनस 4 होगा 0। 3 का गुणा 0 में होगा, आएगा 0। किसी भी नंबर का 0 में गुणा 0 ही आता है। तो भागे 3, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे लिखनी है। 15 में 18 जोड़ देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है वो हट जाएगा। 5 में 18 जोड़ देंगे, आएगा 23। ठीक है। और अब 15 प्लस, अब देखो 0 भागे 3 क्या होगा। अब पहले यहाँ पर ये चीज़ जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें भाग है, गुणा है और जोड़ना है। पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे, इसी क्रम से हमें सॉल्व करना होता है। तो अगर 0 का भाग 3 में दे, यानी कि इस प्रकार हमने लिखा, कुछ भी हम अगर ऐसे लिखते हैं, नीचे कोई भी नंबर हो ऊपर 0 हो अंश में, आंसर हमेशा 0 होता है। तो 0 भागे 3 क्या होगा, 0 गुणा 23, वैसा का वैसा बाकी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो अब किसी भी नंबर का 0 में गुणा करेंगे फिर से 0 ही आएगा। तो 15 प्लस 0, अब 0 और 15 को अगर हम जोड़ें 15 आएगा। यही ये है आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज का और तीसरे प्रश्न का। तो इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और तीसरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। 4 का मैंने शुरुआत में बताया था वीडियो के कि जहाँ का लिखा होता है मतलब गुणा। और मैं पहले बोल चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगी। एक स्टेप में सिर्फ एक ही चीज़ सॉल्व करके दिखाऊँगी। और मेरे हिसाब से यही तरीका जो मैं भी दिखाने जा रही हूँ, ये तरीका एक आइडियल और सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब स्कूल लेवल की बात होती है। तो जहाँ जहाँ का लिखा है वहाँ मैं सबसे पहले गुणा का साइन लगा दूंगी और वही मेरा पहला स्टेप होगा। ठीक है। तो अब देखो मैंने जहाँ का था वहाँ बस इंटू का साइन लगा दिया है, मतलब गुणा का साइन लगा दिया है। ठीक है। अब देखो जो छोटा ब्रैकेट है ये सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1। ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, बाकी चीज़ें वैसे की वैसी होंगी। और 13 माइनस 1, अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो इसके बाद जो ब्रैकेट था वो हट जाएगा, वो नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब 13 माइनस 1, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 13 में से 1 घटेगा, आएगा 12। बाकी चीज़ें वैसे की वैसी उतारनी है, कुछ चेंज नहीं करना है। 12 प्लस 5, तो हमने ये सॉल्व कर लिया तो इसका ब्रैकेट भी हटा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों नहीं सॉल्व कर रही हूँ। ये इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा 25 में से 18 इसीलिए नहीं हम कर रहे क्योंकि यहाँ भाग है। पहले भाग सॉल्व होना है और फिर घटाएंगे क्रमानुसार, इसलिए। और भाग किससे देना है, ये ब्रैकेट सॉल्व होके जो संख्या आएगी उससे 18 का भाग देना है। तो जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता ये कर्ल वाला, तब तक 18 से भाग नहीं दे सकते और तब तक इसको घटा नहीं सकते। ठीक है। तो ये हो गया। अब 2 और 3, अब देखो ये पूरे ब्रैकेट में, कर्ल ब्रैकेट में गुणा है, जोड़ना है और घटाना है। तो पहले हम गुणा कर देंगे 6, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे उतार देंगे। ठीक है। अब इसका जो अगला स्टेप होगा वो भी कर्ल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ही होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 माइनस की संख्याएं हैं और 2 प्लस की संख्याएं हैं। ठीक है। तो प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ते हैं और माइनस वाली संख्याओं को एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो
अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैंने प्लस वाला एक साथ लिख दिया था, माइनस वाला एक साथ लिख दिया था। अब मैं इसको जोड़कर और इसको जोड़कर नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी, यानी कि 12, 6 और 12 जोड़ा 18। तो ये मेरा अगला स्टेप होगा। फिर जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तब वो एक अलग हमारा स्टेप बनेगा। और 12 में से 18 जाएगा, बचेगा 6। लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या 18 है जिसमें माइनस का साइन है, तो आंसर आएगा -6। और जब हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली तो कर्ल का ब्रैकेट हट जाएगा। मैं बोल चुकी हूँ कि माइनस की संख्या लिखने का ये एक तरीका होता है कि माइनस की संख्या के बाहर हम इस तरीके से सर्कल ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये जो भाग का निशान है और माइनस का साइन है वो मिक्सअप ना हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इस स्क्वायर ब्रैकेट में घटाना है और भाग है, तो पहले हम भाग देंगे फिर हम घटाएंगे, यही क्रम है। तो 25 - 18। अब देखो -18 में -6 का हमें भाग देना है। दो माइनस की संख्याएं हैं, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 18 में से 6 को भाग देंगे, आएगा 18 और 6 को भाग दिया आएगा 3। तो 25 + 3, 25 + 3 हुआ 28। 4 को 28 में जोड़ देंगे, आएगा 112। यही इसका फाइनल उत्तर है।